ये फर्जी अस्पताल खोले गए, फर्जी बिल्डिंग दिखा करके नर्सिंग कॉलेज खोले गए और इनकी मान्यताएं ली गई। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं विशाल बघेल जी, जो पेशे से एक वकील हैं और लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो विशाल बघेल जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि अखबारों में हम रोज नर्सिंग फर्जीवाड़े के सुर्खियों को पढ़ रहे हैं, आखिर क्या है ये घोटाला? मध्य प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है, इसका जो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग है वही है नर्सिंग, और ये पूरा घोटाला उन्हीं नर्सिंग स्टाफ को तैयार करने वाले कॉलेजों से जुड़ा हुआ है, जो इनको रिकॉग्निशन दे करके इनको सर्टिफाई करते हैं और एक नर्सिंग स्टाफ के रूप में तैयार करके अस्पतालों में फिर उन्हें मरीजों को सेवाएं देने के लिए तैयार करते हैं। ये पूरा घोटाला 2020 से शुरू हुआ, इसके पहले भी चलता रहा, लेकिन हमारे संज्ञान में 2020 में आया, जब कोरोना काल में अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे और सरकार के रिकॉर्ड में वो बेड संख्या दर्ज थी, लेकिन जब मौके पर नहीं थी, वहां से ये खुलासे होना शुरू हुए कि कुछ फर्जी अस्पताल अपने फर्जी बेड दिखाकर पंजीयन होकर चल रहे हैं। ये जांच जब आगे पहुंची तो ये पता चला कि ये फर्जी अस्पताल नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता लेने के लिए खोले गए थे, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता एक 100 बेड का अस्पताल था। इसी के चलते ये फर्जी अस्पताल खोले गए और इसी के साथ साथ फर्जी बिल्डिंग दिखा करके नर्सिंग कॉलेज खोले गए और इनकी मान्यताएं ली गई और इनकी संख्या 2020-21 में कुल 670 हो गई थी। इसी की पड़ताल करते हुए हम ये मामला माननीय उच्च न्यायालय तक ले गए थे।